जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। होली का दहन कब होगा। फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व क्यों है और फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हर मास की एक पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। लेकिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी का प्रागट्य दिन है। फाल्गुन माह में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च 2025 यानी कि गुरुवार को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। वह रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे। उस शाम 5:45 पर चंद्रोदय होगा और उसी दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और साधक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 14 मार्च को होगा। उस दिन स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर सुबह के 5:44 तक है। पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:07 से 12:54 तक है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल में अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी जी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा पर क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी जयंती का दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
फाल्गुन पूर्णिमा पर पौराणिक कथा अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका में जलाने का प्रयास किया था, लेकिन श्रीहरि भगवान विष्णु ने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी कथा अनुसार अधर्म का नाश और धर्म की विजय की हो, इसी कारण होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसके लिए सूतक भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा और सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।